देखिए हांडीपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आमेर विधानसभा का आज ज्यादातर लगभग हम कोशिश करेंगे कि सभी क्षेत्रों को कवर किया जाए, सभी गांव को कवर किया जाए और देखा जाए कि क्या समस्या है वहां पर, क्या समस्या नहीं है। हालांकि गांव के अंदर जाकर जब हम लोग गांव के ज्यादा अंदर आ जाते हैं तो जो लोग होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं बताने की कोशिश नहीं करते हैं, हालांकि चीजें उनके साथ भी होती है लेकिन बताने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बड़ी मशक्कतों के बाद कुछ ही लोग मिलते हैं, हमें मात्र 2 या 3 लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि भैया ये समस्या है, भैया ये समस्या, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जितने भी मिलते हैं हमारा तो काम है जाके पूछना, जानना कि क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ, बड़ी गंदगी का यहाँ पर एरिया है और सड़क की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, बाकी हम अभी अंदर हैं। तो ज्यादा आप बताइए दीदी, क्या लगता है कि आपके इस गाँव में क्या ज्यादा समस्या है, किस सरकार ने आपके लिए ज्यादा काम किया है? कोई सरकार ने ज्यादा काम नहीं किया। सड़क वड़क जब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं, बाकी ऐसे तो आते नहीं है। जब तो कोई काम होता नहीं है, बाद में फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं ना, जब बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, आते हैं करेंगे बस कहते हैं। अच्छा, वोट लेके चल जाते हैं। अच्छा, करते नहीं है लेकिन हाँ करते हैं बाद में, जब कोई सुनवाई होता है, जब भाई वोट की जब जरूरत पड़ती है जब करते हैं। अच्छा, तब करते हैं। तो मुझे बताइए इस बार भी चुनाव आने वाला है, कितने प्रत्याशी आपके पास आ गए अब तक वोट मांगने के लिए? वो सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं। तो आपने क्या बनाया है? बनाने के एक को देना है, किसी को भी अभी। किसको फिर भी, मतलब क्या कोई लगता है कि हमारे लिए ये कर सकता है, ये कर नहीं सकता? भाई हाथ को भी देख लिया काम, और बीजेपी को भी देख लिया, उनको दे देंगे। झाड़ू वालों को उनको दे देंगे। हाँ मजे, आप बताइए। मत झाड़ू नहीं दूंगी। झाड़ू को दोगे? क्यों दोगे झाड़ू को, क्या ऐसी खासियत है? दे भाई, कहीं भी दे जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ पे? जिंदगी रही भाई। तो क्या कुछ देखा, कुछ अच्छी चीजें देखी, कुछ समस्या है आपकी, उनको सुलझाया नहीं सुलझाया? सब यही है काम, सब यही चल रहा है। तो इस बार झाड़ू वालों को देने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आप बताइए दीदी। हम भी झाड़ू वालों को। आप भी झाड़ू वालों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए भैया। झाड़ू वालों को देंगे हम। हाँ, क्यों मतलब यार? यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। बड़ा हमारे तो गाँव में सफाई होनी चाहिए, अच्छी सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। हाँ, सफाई होनी चाहिए। वोट लेके चल जाते हैं, सुविधा काम नहीं करते हैं। अच्छा, झाड़ू वाले को देंगे हम ताकि सफाई हो जाए। चलिए ठीक है दीदी, आप बताइए क्या कुछ लगता है आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है? आमेर की स्थिति आपने हर जगह जाकर के देखी होगी कि बहुत ही ज्यादा बदतर हालत में है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने के लिए कि सिटी से इतना नजदीक सटती हुई विधानसभा होते हुए भी आज एक जो आम बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो भी कहीं यहाँ की जनता के पास मुयस्सर नहीं है। देखा जाए तो ना सड़कें हैं, ना गलियां हैं। शैक्षिक स्थिति तो पूरे जयपुर की ही आपने देखी होगी, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर लोगों को इस वक्त जरूरत है उन बुनियादी सुविधाओं की, ताकि उनका जीवन एक पटरी पर आ सके। अगर हम कहें तो जीवन भी इस वक्त पटरी पर नहीं है। इस वक्त यहाँ पर जितना भी हमने घूम करके देखा है, आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं ओपी तोमर जी, उनका समर्थन, लोगों का रुझान उनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके कारण भी कई उभर करके आए हैं। एक तो वो जज रह चुके हैं, कहीं उनको कानूनी स्थिति से और सामाजिक स्थिति का बहुत ज्यादा ज्ञान है। एक सुंदर साफ छवि के इंसान हैं, लोगों के बीच में हमेशा से रहते आए हैं, उनकी समस्याओं को उनका पूरा ज्ञान है। और आज कहीं लोगों के मन में मैंने जो देखा कि वे चाहते हैं क्षेत्र को बदलना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। कहीं उनके पास जो टिकट है, जो सिंबल है, वो भी अपनी जगह पर एक बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है इस चुनाव के अंदर। एक झाड़ू का निशान जिसने अपनी अस्मिता को साबित किया है दिल्ली में और पंजाब में। दिल्ली जो एक रोल मॉडल उभर करके दुनिया के सामने आया है, उसका असर भी यहाँ पर जनता को जागरूक करने में बहुत ज्यादा सामने उभर कर आ रहा है। तो आपके क्षेत्र से क्या लगता है कितना समर्थन पीएस तोमर जी को मिल जाएगा? असलियत 25 तारीख को सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर कितना परिवर्तन आम आदमी पार्टी जो है वो लेकर आएगी? यहाँ पर जो रोड वगैरह है, ड्रेनेज सिस्टम, इनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और हमारे तोमर साहब लोकल जज हैं, लोकल प्रॉब्लम से उनको बहुत वाकिफ हैं वो, तो उनके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। और वो कभी भागेंगे नहीं, लोकल में रहते हैं, तो इसलिए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इससे बहुत फायदा होगा। यहाँ एक समस्या है बिजली का, बिजली में रहता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व करना ही होगा, जो तोमर साहब बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। और तो स्कूल कॉलेज
ये तो सब में इम्प्रूवमेंट चाहिए, बहुत ही खराब है। जैसे मैंने कहा था कि मैं और किसी क्षेत्र में जाकर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर क्या होता है घर में रह पाती हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जिसमें वो वाकई में घर में रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्षेत्र में क्या समस्याएं चल रही हैं, कौन हमारे प्रत्याशी हैं। तो महिलाओं को थोड़ा साइड रख के कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि भैया अभी तक क्या समस्या है। देखिए, क्योंकि आपके इस क्षेत्र में मैं जहाँ भी खड़ी हूँ यहाँ कोई सड़क नहीं है, कीचड़ इतना ज्यादा हो रहा है कि तो क्या हो क्या रहा है आपकी विधानसभा में इतने समय से? सब देखो यहाँ पे खास सब वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। अच्छा। और कोई समस्या को हल नहीं करता है। अच्छा। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव में रोड बने, बिजली पानी की सुविधा हो। हाँ। और बिजली का बिल इतना आता है कि पूछो मत, गरीब की कमर तो उठ जाती है। अच्छा, मेन बात तो यही है। ठीक है। और जैसे ये तो सड़क की समस्या हो गई, बिजली बिल की समस्या होगा, और कैसी समस्या है आपके क्षेत्र में? और क्या है कि सर, ये जैसे महंगाई, जैसे गहलोत सरकार, उन्हें क्या नाम है, जो मोदी सरकार जी ने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि गरीब आदमी की तो कमर ही टूट गई है, समझ लो। खाने पीने की चीजों के अंदर भी टैक्स बढ़ा दिया। हाँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पेंसिल के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा रखी है। तो ये सब आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। अच्छा, तो हम गुजर बसर कैसे चला रहे हैं भैया आप लोग? चला रहे हैं, मजदूरी कर कुरा करके कैसे न कैसे तो टाइम पास कर रहे हैं। गरीब आदमी तो करेगा, अब क्या करें। लेकिन परेशान हो गए? परेशान, बहुत महंगाई से बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैया, आप बताइए किस किस चीज से परेशान है? आमेर विधानसभा में रहते हैं? हम सड़कों से परेशान है, सड़क नहीं परेशान है, ठीक है। और बिजली पानी, बिजली पानी की भी क्यों समस्या है? पानी आता है 24 घंटे आपके यहाँ या नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता। ज्यादा नहीं आता। हाँ। तो फिर कैसे काम चलाते हो बिना पानी के पूरा दिन? हम वो उसी से चलाते हैं, उसी से चलाते हैं। अच्छा, ठीक है भैया, आप बताएंगे कुछ? पानी बिजली इसकी समस्या है, बस इसका सामना करना पड़ता है रोज। हाँ, ठीक है। तो ये बता दें कि क्या समस्या है यहाँ पर, क्या ऐसे क्षेत्र में कि कम से कम मैं जान पाऊँ और आगे तक ये जो है कार्यक्रम चल पाए, पता चल पाए कि आपकी आमेर विधानसभा में क्या क्या परेशानियां हैं। देखिए, देखा जाए ना भारत देश, और जहाँ भारत देश है ना वहाँ समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो मैं गिनाऊं, देखा जाए तो देखो, औरतों की गाँव में भी कई प्रकार की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, टाइम पर बिजली लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, रोड इतने कच्चे हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उनसे बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिनसे बच्चे बीमार हो रहे हैं। छोटी सी उम्र में बच्चों को कई बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। और शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब आदमी है ना बच्चों को इंग्लिश मीडियम छोड़कर हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ा पा रहा है। और पानी को टैक्स इतना देना पड़ रहा है कि गरीब आदमी बेचारा है ना, पहले तो हैंडपंपों से पानी, कुएं बावड़ियों से पानी मिल जाता था, वो भी बंद हो गए। तो उनको है ना मोल, मतलब पैसों का पानी पीना पड़ रहा है। तो ये कैसी सरकार है? मैं ये सवाल पूछता हूँ सरकार से कि जब आप वोट मांगने आते हो तब तो आप हमारे से बड़े बड़े बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम आपके लिए ऐसे कराएंगे वैसे कराएंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद जब आप जनता को समर्थन हम दे देते हैं तो फिर आप कहाँ चले जाते हो? हमारे बीच क्यों नहीं आते? तो मैं यही चाहता हूँ कोई भी सरकार हो, अभी हमारे बीच में आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ये साहब हमारे को विश्वास दिला रहे हैं। और हमें विश्वास है क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल ने हमारा समर्थन किया है, दलितों की आवाज को आगे पहुंचाई है, और औरतों की शिक्षा में भी ध्यान दिया है, महिलाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है, महिलाओं को सुरक्षा के लेकर उनके प्रति है ना जागरूकता जताई है। तो मैं यही चाहता हूँ, यही चीज हम राजस्थान में भी देखना चाहते हैं। और हमारे आमेर विधानसभा में जो भी समस्या है, जो भी हमें दिक्कतें आ रही है, वो हम पीसी साहब के हाथों से सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा एक नाम बची है। कांग्रेस बीजेपी हमने बहुत देख चुकी, बहुत कर दी है, लेकिन अभी हम तीसरी पार्टी को चुनना है, उनका साथ देना है, पूरा सा पूरा समर्थन जताना है, ताकि ये हमें और भी आगे लेकर चले। स्त्रियों को सुरक्षा में भी और भी ज्यादा उन्नति हो। कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, औरतों को मारा पीटा जा रहा है, तो उन चीजों में भी कमी आई।